क्या आपको भी इन तीनों ने परेशान कर रखा है? तीनों मतलब स्वयं, स्वयं प्रभा एंड स्वयं प्लस ने। तो अगर आपको इन तीनों ने परेशान करके रखा हुआ है, यानी कि आपको इन तीनों का मतलब बहुत ही कंफ्यूज कर रहा है, इन तीनों का मीनिंग बहुत कंफ्यूज कर रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल नेहाज अकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आप सबकी जो यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। मैं नेहाज अकेडमी पे कराती हूँ आपको मैथ्स, रीजनिंग की प्रिपरेशन एंड साथ में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन, जिसमें मैं आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की सारी प्रिपरेशंस कराती हूँ। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का वो पार्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका नाम है स्वयं, स्वयं प्रभा एंड स्वयं प्लस। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं कि ये तीन तीन नाम कहाँ से आ गए। पहले सिर्फ स्वयं एंड स्वयं प्रभा था, वो भी कंफ्यूज करता था। तो मैं आज जो वीडियो लेकर के आई हूँ इसमें मैं आपको बताऊँगी इन सब के मीनिंग्स एंड ये सब कब कब लॉन्च हुआ एंड इन सब का मतलब क्या है, क्यों लागू किया गया है और ये सब चीज़ें कितनी हेल्पफुल हैं आप सबके लिए। ये सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे इसमें एंड मैं आपको इन तीनों का डिफरेंस भी बताऊंगी इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आपको आज की वीडियो में ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फिर आपको ये तीनों परेशान नहीं करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशंस हैं वो आसानी से मिल सके। एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरी ये वीडियोस कैसी लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं हमारी ये क्लास। तो चलिए जान लेते हैं स्वयं, स्वयं प्रभा एंड स्वयं प्लस क्या है। इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ और देख लेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो है ये मूक के प्लेटफॉर्म्स है। मूक क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो मूक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज और इसके कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो होते हैं स्वयं, स्वयं प्रभा एंड स्वयं प्लस। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले कि मूक्स किसे कहते हैं। तो मूक्स आर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, मतलब ये कोर्सेज जो है वो सबके लिए अवेलेबल फॉर एनीवन टू एनरोल, सबके लिए एक ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है। ओपन मतलब कि सबके लिए, तो ये सबके लिए ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो फ्री है सबके लिए और इसको अफोर्डेबल एंड फ्लेक्सिबल वे में प्रोवाइड कराया गया है, जिससे आप न्यू स्किल्स, अपने करियर को इन्हांस कर सकते हो। आपको बहुत ही अच्छी एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। इसमें आप करियर डेवलपमेंट कर सकते हो, अपने चैलेंजिंग करियर्स कर सकते हो, कॉलेजेस के लिए प्रिपरेशंस कर सकते हो, सप्लीमेंटरी लर्निंग कर सकते हो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग सीख सकते हो, कॉर्पोरेट ई लर्निंग एंड ट्रेनिंग भी कर सकते हो। तो मतलब कि ये जो कोर्स है इसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो कि आपके लिए फ्री अवेलेबल होती हैं और वो भी ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल डिजिटली आप सब कुछ पढ़ते हो, डिजिटली ही आपको सब कुछ करना होता है। तो उसके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है जो कि लाया गया था। ओके, अब हम देख लेंगे ये कि ये इंडिया जो मूव प्लेटफॉर्म थे, इंडिया इसलिए क्योंकि इसको दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब कि इसको लॉन्च किया है MOE ने। ठीक है, अब देखो सबसे पहला एंड दूसरा जो था ये दोनों साथ साथ में आया है, क्योंकि आप इस पे देख पा रहे हो कि 7 जुलाई 2017 को और 9 जुलाई 2017 को ये दोनों आए, मतलब 1 से 2 दिन को अंतर था इन दोनों के बीच में। ये दोनों एक साथ लॉन्च किए गए थे, जिसमें स्वयं का नाम है स्टडी वेब्स फॉर ऑफ एक्टिंग लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। मतलब क्या है इसका कि आप सभी के लिए जो स्टडी करने के लिए एक वेब बनाया गया है ताकि आप अपनी एक्टिव लर्निंग कर सको। अब यंग एस्पायरिंग माइंड्स का मतलब ये है कि जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ये यंग एस्पायरिंग माइंड से ज्यादातर ऐसे रहते हैं जो एक्टिव रहते हैं, तो इसलिए ऐसा दिया गया है। इसका फुल फॉर्म यही है। अब ये लॉन्च जो किया गया था ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया ताकि आप सब अच्छे से तैयारी कर सको, जो भी ट्रेनिंग वगैरह करनी है, कोई भी स्किल्स जानना है, किसी भी चीज के बारे में जानना है, तो इन दोनों का किया गया। अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही डिफर है एंड फिर लास्ट में आया स्वयं प्लस, ये भी इन दोनों से डिफर है, मतलब ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन नाम इन दोनों को इसलिए दिया गया क्योंकि ये सब एक दूसरे से अटैच्ड है, रिलेटेड है। तो इसी का पार्ट आप बोल सकते हो इसको। अब स्वयं प्लस जो है इसी साल 27 ऑफ फेब को आया था, सॉरी। तो ये 27 फरवरी को आया था 2024 में और ये सारे जो 2017 में आए थे, यानी कि 7 साल के गैपिंग के बाद ये आया। अब जान लेते हैं कि इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो जानेंगे हम। तो इन सबका डिफरेंस जो है मैं आपको ये लिख करके नहीं, बल्कि मैं आपको ये डायरेक्ट बताऊंगी, आपको ऑनलाइन दिखा कर बताऊंगी कि स्वयं कैसे आप स्वयं के साइट पर भी जाओगे, स्वयं प्रभा के साइट पे भी जाओगे एंड देन
स्वयं प्लस की भी साइट पर जाकर के आप खुद ही देख सकते हो कि इन सब तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या क्या है। तो चलिए देख लेते हैं हम इनका डिफरेंस। तो सबसे पहले हम आ गए गूगल पे और वहां पर हम सर्च करेंगे स्वयं। अब जैसे हमने स्वयं टाइप किया, आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन आ जाता है आपको स्वयं सेंट्रल का, जो जिसका साइट जो है वो क्या है swayam.gov.in का। अब इस पर आप जैसे जैसे जाओगे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे टैब्स खुले हुए हैं। आप पीछे में भी जाकर के जैसे आपने देखा, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी जो सारे टैब्स जो है वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। मतलब आप डायरेक्टली अगर अबाउट स्वयं जानना चाहते हो डायरेक्टली जा सकते हो इसके बगैर पोर्टल में गए हुए। अब देखो इसका जो पोर्टल है वो दिया गया है इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है, डिजिटल इनिशिएटिव है एक्चुअली। तो अब हमें देखोगे कि अगर स्वयं के बारे में जानना चाहते हो, आप देखोगे अबाउट स्वयं करोगे, आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि आखिर स्वयं है क्या। तो स्वयं क्या है, एक प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने असाइन किया है और इसका जो मेन पॉलिसी है, प्रिंसिपल्स जो है एक्चुअली इस एजुकेशन पॉलिसी का, वो क्या है, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। मतलब एक्सेस करो फिर इक्विटी पे आ जाओ एंड क्वालिटी आपका अपने आप मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि स्वयं क्या है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि इसके जो ऑल कोर्सेज जो है, स्वयं के जो ऑल कोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं। अब ये लोड कर रहा है, आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अब इसके जो बहुत सारे इस तरीके से दिए हुए कोर्सेज जो दिए हुए हैं वो यहाँ पर देखो, जो कोर्सेज जिन लोगों ने प्रोवाइड किया है अलग अलग इंडस्ट्रीज कंपनीज ने, उन सबके यहाँ पे नाम दिए हुए, मतलब कि उन सबके थ्रू गवर्नमेंट ने ये चीज यहाँ पर लाने का काम किया। और इसी में आप जा करके आप देखोगे यहाँ साइन इन एंड रजिस्टर करोगे, उसके बाद आप कोई भी चीज में किसी भी चीज को अगर आपको सीखना है तो आप डायरेक्टली इसमें एनरोल करके इसको सीख सकते हो। आपको यहाँ पर बेहतर चीज सिखाई जाएगी। तो ये इतने सारे कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज है एक्चुअली इसमें। अब यहीं से आप देखोगे कि आप स्वयं प्लस पे भी जा सकते हो। जैसे देखो स्वयं प्लस पे हम गए, आप बताया खुद ही कि इसका जो डिफरेंट साइट है, आप जाना चाहो तो यहाँ से भी जा सकते हो, पर मुझे यहाँ से नहीं जाना। मैं सोच रही हूँ कि मैं डायरेक्टली यहाँ से सर्च करके जाऊँ। सबसे पहले आप देख लेते हैं कि स्वयं, आखिर स्वयं तो ये रहा, अब स्वयं प्रभा क्या है, राइट। तो स्वयं प्रभा देख लेते हैं। तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पर टाइप करेंगे आखिर दोनों एक साथ लाने का मकसद क्या था, ये चीजें आपको डायरेक्टली देखने को समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसके टैब्स ऐसी तरह से दिख रहे हैं, पर हम जाएंगे वहां वापस स्वयं प्रभा पे। अभी इसका जो जानना है आपको कि आखिर ये स्वयं प्रभा क्यों लाया गया स्वयं के साथ साथ में, तो खुद ही देख लो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ 40 डिटेल्ड चैनल्स। यानी कि स्वयं जो था वो आप डायरेक्टली सिर्फ ऑनलाइन में जाकर के ऐसे देख सकते हो, पर बहुत सारे लोग 2017 के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास फोन्स नहीं थे, जिनके पास सिस्टम्स वगैरह नहीं थे, तो वो ऑनलाइन जाकर के नहीं देख सकते थे। इसीलिए DTH चैनल्स लगाया गया, फ्री डिश चैनल लगाया गया 40। उस टाइम पे थोड़े कम थे DTH चैनल, अब जाकर के थोड़े ज्यादा हो गए हैं। और इसमें क्या है कि ये टेलीकास्ट करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स, 24/7 करते हैं। और इसके लिए जो एक सैटेलाइट अरेंज किया गया है उसका नाम है GSAT-15, यानी GSAT-15 को यूज करके वो स्वयं प्रभा का जो 40 DTH चैनल्स है उसको यूज करते हैं, उसको रन करते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे एवरी डे देयर विल बी न्यू कंटेंट फॉर एटलीस्ट 4 hours व्हिच वुड बी रिपीटेड 5 more times in a day। यानी कि आप देखोगे कि 5 से मतलब लगभग 6 बार, वो 5 बार रिपीट होता है और एक बार चलता है। 4 घंटे की क्लासेस होती है इन 40 DTH चैनल पे। मतलब अगर आप कहीं मिस कर गए हो, आपने ऐप नहीं देख पाए हो, तो आपको दिन भर में वो 5 से 6 बार आपको रिपीट कराया जाएगा ताकि आप उसको पढ़ सको अच्छे से। अब देखो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि अपलिंक्ड है, जैसे कि बाइजैक एंड गांधीनगर, और जो कंटेंट जो प्रोवाइडेड कराया गया है IITs के थ्रू, UGC के थ्रू, CEC के थ्रू, IGNOU के थ्रू, मतलब इन सब के थ्रू जो है वो कराया गया है। इस पे जो भी कंटेंट जो आपको प्रोवाइड कराया गया है इन सबके थ्रू कराया गया है। अब इसमें चैनल्स कितने हैं, आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि स्वयं प्रभा के जो चैनल है वो कितने हैं। तो अब भी जो है हाल में वो है 40 नंबर ऑफ चैनल्स हैं और टाइटल्स इसके बहुत सारे हैं। अब आपको देखना है अगर इनके चैनल्स के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हायर एजुकेशन के लिए अलग से चैनल्स दिए हुए हैं। तो ढेर सारे चैनल्स है इसमें, देखो बहुत सबके नाम भी है। इस पर मैं एक और अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको कुछ कुछ नाम भी याद करना होगा। कुछ स्कूल्स के भी, स्कूल एजुकेशन के लिए भी कुछ चैनल्स जो दिए हुए हैं वो भी हैं। मतलब आप डायरेक्टली यहाँ इस चैनल के थ्रू भी जा सकते हो, अदरवाइज आपको DTH चैनल पे ये सारी चीजें फ्रीली मिल जाती हैं। वहां पर उस पर आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सा DTH चैनल है, कौन से नंबर का DTH चैनल।
तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि ढेर सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है। अब आपको एक डिफरेंस पता चल गया ना कि स्वयं जो है वो डायरेक्टली ऑनलाइन पोर्टल पे आप जाकर के देख सकते हो, और स्वयं प्रभा जो है वो आपके लिए DTH पे उपलब्ध कराया जाता है। अब चल लेते हैं स्वयं प्लस की तरफ और देखते हैं कि स्वयं प्लस आखिर में है क्या, और आखिर इसको अभी 7 सालों के बाद लॉन्च करने का क्या मतलब है, क्योंकि ये सब चीजें अगर एक दूसरे से डिफर हैं, अब अलग अलग नाम है तो बिल्कुल डिफर होंगी। तो अब देख लेते हैं स्वयं प्लस। अब स्वयं प्लस में आप देखोगे यहाँ पर आप दिया हुआ है, यहाँ पर देखो स्वयं प्लस में, अब देखो इसका भी वही है। अब इसका भी एक प्रिंसिपल क्या है, एक्सेस सर्टिफाइड एंड फायर, मतलब आप इसमें एक्सेस करो सर्टिफाइड हो जाओगे। पिछले स्वयं एंड स्वयं प्रभा के टाइम पे आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं कराई जा रही थी, बट स्वयं प्लस पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा जिस भी चीज से आप इसमें कोर्सेज में एनरोल करते हो। आप देखो यहाँ पे अगर आप कोर्सेज देखना चाहते हो एक्सप्लोर कोर्सेज पे जाओ, तो आपको दिखेगा यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज जो ऐसे हैं जो कि यहाँ पर अब स्वयं में आपको कोर्सेज मिल रही थी पर उसमें सर्टिफिकेशन की बात नहीं थी, पर इसमें क्या है उसमें क्वालिटी की बात चल रही थी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सर्टिफिकेशन की बात चल रही है। मतलब आप इन जितने भी देख रहे हो आप जो भी इनिशिएट करे गए हैं, जितने भी इनके एसोसिएटेड हैं, अब जैसे कोई यहाँ पर NCRF GUVI, वाधवानी, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब लोगों ने आपके लिए मतलब गवर्नमेंट के पोर्टल पे ही इन सभी के क्लासेस हैं, इन सभी के थ्रू आपको कुछ स्किल्स देने के लिए किया गया है। अब ये सारे स्किल्स जो भी आपको इसमें जानना हो आप इस पर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पर जाकर के अगर आपको कोई स्पेशलाइज्ड कुछ चीजें देखनी हो तो आप सर्च करके और यहाँ पर जाकर के आप सारे कोर्सेज देख सकते हो। कोर्सेज के देखिए टाइम पे आपको दिया हुआ है कि इसमें कोर्सेज कितने घंटे के होंगे, कौन से लैंग्वेजेस में है और आपको क्या क्या देखना चाहिए, वो सारी चीजें आपको अवेलेबल है। आप डायरेक्टली इसमें जाकर के देख सकते हो। और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप देखो यहाँ पे स्वयं प्लस क्या है, तो स्वयं प्लस के लिए भी दिया हुआ है कि ये जो है ये सेक्टर वाइज चूज किया गया है और इसमें बहुत सारे सेक्टर्स मिलेंगे आपको, और इसका जो मेन फोकस यही है कि आप इससे आपको वो जो एसोसिएटेड जो है, जो भी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो सारे लोग आपको इसके लिए आपने अगर उनका कोर्स किया तो वो आपको सर्टिफिकेशन देते हैं और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल चीज है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि ये तीनों चीजें थी स्वयं, स्वयं प्रभा एंड स्वयं प्लस, ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप इनसे कोई भी चीजें कोर्स करना चाहते हो, कुछ भी चीज स्किल्स के बारे में सीखना चाहते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप इस तरीके से देख पा रहे हो कि इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो जरूर दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि इन तीनों के बीच का डिफरेंस आखिर है क्या। मैंने आपको डायरेक्टली दिखा दिया है ताकि मैं आपको ऐसे सिर्फ डेफिनेशन के थ्रू नहीं जानना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि आप देख सकते हो क्या क्या डिफरेंस है इन तीनों के बीच का। वीडियो अच्छी लगी होगी होपफुली, और इसी तरीके से आप मेरी सारी वीडियोस भी देखा करिए, बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आई विश कि आप सभी के नेट एंड JRF जरूर क्लियर हो जाए। थैंक यू, बाय बाय।